नमस्कार दोस्तों, बेटू की कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ। मैं करीब 10 साल से एक लड़की को प्यार करता हूँ, प्राची को। प्राची मेरे घर के पड़ोस में ही रहती है। मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो मेरे उस समय का प्यार है जब मैं यह भी नहीं जानता था कि प्यार होता क्या है। मेरा खिलौने का बिजनेस है, काफ़ी अच्छा है। मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है सिवाय प्राची को अपनी ज़िंदगी में लाने के। हम दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्राची मुझसे सारी बातें शेयर करती है। अभी तक मैंने उसे प्यार का इजहार नहीं किया है। प्राची का एक सपना है कि उसे दिल्ली जाकर एक एक्ट्रेस बनना है, फिल्मों या टीवी में। इसलिए मैंने उसका सपना पूरा करने के लिए उसकी मदद की, उसके घर वालों को मनाया और उसे दिल्ली में भी छोड़कर आया था। प्राची के पापा उसके बचपन में ही चल बसे थे। उसकी मम्मी के साथ वो अपने मामा के यहाँ रहती है। प्राची को उस समय बहुत शौक लगा था। कुछ दिनों तक वो बोल भी नहीं रही थी, मामा को पापा कह रही थी। उस समय से उनका परिवार निकल गया। अब मैं चाहता हूँ कि प्राची अपना यह सपना पूरा करे, इसलिए मैं भी उसकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन शायद उतना आसान भी नहीं है। प्राची 3 सालों से दिल्ली में है। मैं उससे बात करता रहता हूँ, कभी कभी मिल भी आता हूँ। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं प्राची को प्रपोज कर दूं। ऐसा बहुत बार उनके कहने पर एक रात मैंने प्राची को फ़ोन किया तो उसने वहाँ से कहा, रितेश कहाँ हो तुम? मैंने कहा, प्राची मैं रितेश अभी घर पर हूँ। वो बोली, घर? मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला, प्राची मैं रितेश। वो फिर बोली, हाँ बोलो। मैंने बोला कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ऐसा कहकर मैंने आई लव यू बोल दिया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब प्राची ने भी आई लव यू टू रितेश बोला और बोली कि मैं आ रही हूँ सुबह तुम्हारे पास, सुबह भी शादी की बात करने। मेरे मम्मी पापा मानेंगे या नहीं इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन उनके जाने के बाद मम्मी बोली कि 3 दिन में शादी है। मैंने बोला, इतनी जल्दी? मम्मी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। वो बोली, यह सब तुम्हें पहले सोचना था, अब तो जल्दी करना पड़ेगा ना। मुझे घर वालों का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी प्राची से हो रही है। जल्दी में क्यों हो रही है इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने मना नहीं किया। शादी को अभी 3 दिन थे। मुझे प्राची की आंखों में अलग सा प्यार दिखाई दे रहा था। ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था। हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात सुहाग रात। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। प्राची बिस्तर पर थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा लगाते ही वो उठकर मेरे पास आई। प्राची ने आकर मुझसे कहा, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, क्या? प्राची बोली, मैंने ही मना किया था कि तुम्हें नहीं बताएं। मैं खुद तुम्हें आज बताना चाहती थी। और फिर उसने जो बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। वो बोली कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा मेरा है। और यह बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। यह बोलकर वो मेरे गले लग गई। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह पहली बार था जब हम लोग गले लग रहे थे। तो यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है?
और प्राची मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। उस रात को प्राची मेरे कंधे पर सोई और न जाने क्या क्या बातें कर रही थी, पर मेरा तो बुरा हाल था। अब मुझे समझ आया कि यह शादी इतनी जल्दी में क्यों की गई, क्योंकि प्राची ने सभी को यह बताया कि यह बच्चा मेरा है, इसलिए घर वालों ने शादी के लिए इतनी जल्दी में हाँ कहा। मेरा प्यार प्राची के लिए बहुत था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेवकूफ़ बन गया। अब प्राची जब भी यह बोलती, उसकी आंखों में सच्चाई ही रहती। बार बार यह भी कहती कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे खुश भी बहुत थी। मैंने यह सब 2 महीने तक देखा। इस दौरान मेरे मन में न जाने क्या क्या चल रहा था। फिर एक रात मैंने प्राची को कहा कि प्राची, यह सब क्या है, यह बच्चा किसका है। वो बोली, रितेश, क्या मजाक कर रहे हो। मैंने बोला, प्राची, तुम मुझे सच बता दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह बच्चा किसका है, मैं इस बच्चे को अपना लूँगा। वो रोने लगी, बोली, क्या बोल रहे हो तुम, मुझे ऐसा समझते हो, क्या कहना चाहते हो, यह तुम्हारा नहीं है। उस रात मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने प्राची को घर से जाने को कह दिया। प्राची उसी समय अपने घर रोते हुए चली गई। हमारे घरों में यह बात पता चल गई थी। प्राची मेरे प्यार का फ़ायदा उठा रही थी। एक दिन जब प्राची अपने घर वालों के साथ डॉक्टर के पास गई थी, तब एक औरत 60 साल की प्राची का पता पूछने मेरी दुकान पर आई। मैंने बोला, वो उसका घर है, पर अभी वो है नहीं। मैंने उससे पूछा, आपको क्या काम है। वो बोली कि मैं प्राची उस रात एयरपोर्ट से उस दुर्घटना के बाद अचानक चली गई। मैं पूछना चाहती थी कि वो ठीक तो है ना। मैंने पूछा, कैसी दुर्घटना। वो बोली, एक्सीडेंट, मेरे बेटे रितेश का। मैंने पूछा, रितेश। वो बोली, हाँ, मेरा बेटा रितेश और प्राची एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी करने वाले थे। प्राची के साथ मैं और रितेश प्राची के घर आ ही रहे थे कि रोड क्रॉस करते वक्त मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा एक बड़ी बस के नीचे आकर चल बसा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो उसी समय चल बसा। प्राची वहाँ से चली गई। मैं यह देखने आई कि वो ठीक है ना। अब मुझे सब समझ आ गया था। प्राची जिससे प्यार करती थी, उसका नाम भी रितेश था और उसकी आंखों के आगे वो चला गया। इस बात से उसको इतना सदमा लगा कि वो इसे मनाने को तैयार नहीं है। वो इस समय सदमे में है और मुझे ही रितेश मान रही है, जैसे बचपन में अपने मामा को पापा मान रही थी। इसलिए उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। मैंने भी ठीक उसी समय उसे फ़ोन किया था और प्रपोज किया था, इसलिए वो इस तरह से बात कर रही थी। उसकी आंखों में जो प्यार है वो इस रितेश के लिए नहीं, बल्कि उस रितेश के लिए है। मैंने उन्हें प्राची से मिलने नहीं दिया और उन्हें कहा कि आप जाएं, मैं उसका पति हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। मैं नहीं चाहता था कि प्राची को सब याद आ जाए। प्राची जब घर आई तो मैं उसके पास वापस गया। मैंने बोला, प्राची सॉरी। वो रोने लगी, बोली, तुम्हें इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए और तुम मुझे रुला रहे हो। उसको रोता देख मुझे भी रोना आ गया। प्राची की इस हालत पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। प्राची को मैं झूठा कह रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो सच को मान नहीं रही है। मैंने प्राची को मनाया और अपने साथ वापस ले आया। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था।
मैं जानता हूँ वो मुझसे नहीं उस रितेश से प्यार करती थी, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ और अभी उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। प्राची भी मेरी है और उसका बच्चा भी। अब बस मैं चाहता हूँ प्राची खुश रहे। आगे क्या करना है, कैसे उसे इससे बाहर निकालना होगा, यह सोचने का विषय है। पर मुझे विश्वास है मेरा प्यार प्राची को कुछ नहीं होने देगा। हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।